अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। हर एक बिजनेसमैन की ज़िंदगी में एक वक्त आता है या एक सोच आता है जिसमें वो इस गम में गुजरता है कि जी यार, अगर फलां फलां बंदा मेरे बिजनेस में से निकल गया तो ये बिजनेस कैसे चलेगा। या उमूमन क्या होता है कि वो जो बंदा जिसके बारे में आपकी फिक्र होती है वो ये समझ जाता है और या वो इतने तकब्बुर में बैठ जाता है और आपको ऐसे वो एक तो काम करना छोड़ देता है, फिर यानी आपको ऐसे प्रेशर डालता है कि अगर मैं चला गया, उसको ऑलमोस्ट समझ आ जाती है कि अगर मैं चला गया तो इसका बिजनेस नहीं चलेगा। एंड फिर ना वो एक साइकोलॉजिकल सा बोझ सा हो जाता है कि जी अब मैं क्या करूं। मैं अपने दो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। एक लड़का हुआ करता था, उसका नाम था मार्क। और मार्क ना कोटर कह ले, एक वेबसाइट हुआ करती थी मेरी जो वेरी वेरी प्रॉफिटेबल हुआ करती थी एंड उस पर काम किया करता था। एंड मार्क को ना मैंने स्कूल से ही उठा लिया था ऑलमोस्ट, यानी वो उसने स्कूल भी नहीं मुकम्मल किया था, मैंने वहां से उठा लिया तो उसको अच्छी खासी जॉब दी थी और उसने मुझे काफी पैसे बना के दिए। लेकिन एक वक्त आया कि मार्क की जो भी नया बच्चा आता था ना उसमें मार्क, क्योंकि मार्क की उम्र हुआ करती थी 16-17 कह लो, 18 भी नहीं हुआ था उस वक्त। और जब मैं नए बंदे हायर कर रहा था 20-30 साल के हुआ करते थे, मार्क उन पे ना जोर लगाया करता था। और एक दिन मार्क ने क्या किया, और मुझे और मैनेजर जो है ना उसमें ये आपस में बात हुआ करती थी कि जी वाकई यार बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का बंदा है हमारी बिजनेस में। एक दिन मार्क ने कह दिया कि इफ आई एम नॉट हियर, अगर मैं यहाँ पे ना होता ये बिजनेस ना चले। तो मैनेजर अच्छा एक अमेरिकन था, मैंने बड़ा सीईओ वहां से लाया था एंड वो कहता है कि मार्क pack up your goods and you're suspended for 3 days। यूके में सस्पेंशन वगैरह को नहीं होती, आप इस तरह नहीं कर सकते, वो वहां का हिला हुआ था, वहां पे आप ऐसे बंदे को फायर कर सकते हो। मार्क मान गया, मार्क 3 दिन चला गया, ठीक है, कुछ नहीं हमारा बिगड़ा, नथिंग हैपन। और मार्क को होश आ गई कि यार दीज पीपल कैन फंक्शन विदाउट मी। वो डर ही था हमारा। और वाकई अगर मार्क निकल जाता, और बाद में मार्क कुछ ही महीने बाद मार्क ने कहा कि जी मुझे कहीं और जॉब मिल चुकी है और मैं जा रहा हूं, अल्लाह वेली। एंड इट डिड नथिंग टू अस। वो जो डर था ना, इट वाज मेजर। रिसेंटली हालिया में एक बंदा, उसको मैंने 2 कंपनी दी हुई थी, अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको दी हुई थी, चंद गाड़ियां उसको दी हुई थी, कितने कार्ड वगैरह दिए हुए थे, अपने मर्जी के वो चीज खरीदता था, उस पर कोई पूछ नहीं हुआ करती थी। अपनी फैमिली को पता नहीं कितनी वो चीजें दिया करता था मेरी गोदाम से। आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे पता है मैंने पिटन्स की ली हुई है, मैं बड़े बड़े ऑक्शन नहीं होते यानी कि क्लियर ऑफ से उठा लिया करता था एक्सेट्रा। एक बार 40 दरवाजे ले लिए, एक बार 50 बाथरूम्स ले लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट वाज़न्ट अ मेजर कोई मसला नहीं था। लेकिन वो इस लेवल तक पहुंच चुका था कि जब भी मैं किसी से मिलता था या कहते थे यार उसकी प्रॉपर्टी कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है, फलां का जो जिम है ना वो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। आई डोंट माइंड, जिम भी मेरी है एंड प्रॉपर्टी कंपनी भी मेरी है, बट आई डोंट माइंड अगर बाद में, क्योंकि वो मुझे पैसे कमा के दे रहा है। करते करते एक वक्त आया, 6 महीने ऐसे गुजरे कि जब मैं उसे कोई काम कहता ना तो वो आगे से नखरा करता है, यार मैं इतना बोझ है पहले ही। और मुझे पता है कि कुछ नहीं, मैंने उसके आगे पीछे उसके सेक्रेटरीज दी हुई हैं, उसको असिस्टेंट्स दिए हुए हैं, उसको प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, लेबर्स अपनी मर्जी के दिए हुए हैं, हर चीज मैंने उसको दी हुई है। पेपर वर्क के लिए उसके साथ एक एक्स्ट्रा बंदी रखी हुई है। एंड आई नो कि कुछ नहीं कर, बट नखरे आ रहे हैं, नखरे आ रहे हैं जी। नहीं जी, वो उसको मैंने छुट्टी दे दी, फलां ये हो गया, फलां हो गया। एंड 6 महीने ऐसे गुजरे कि मैं ना, मुझे फिर बिजनेस में जाना पड़ा, क्योंकि उमूमन ये बिजनेसेस ऐसे चलते हैं। आप कभी अपने को ऐसा ना बनाइएगा कि वो आपके बगैर बिजनेस ना चल सके। अगर मैं हर बिजनेस में खुद लग जाऊं ना, देन मैं एक आध बिजनेस चला सकूंगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह हैव सो मेनी, कभी आई डोंट हैव टू, यानी वो मैनेजर के सपोर्ट किए हैं। एंड आई डोंट माइंड अगर मैनेजर मालकून जैसे चलाते हैं, बिकॉज दैट्स गुड थिंग फॉर मी। उसने मुझे ये नहीं कहता कि अटरली वो बुरा बंदा है, बस शायद उसको गरूर तकब्बुर उसके सर पे चढ़ गया था। तो क्या होता है कि मैं जिम पे जाता हूँ, आई स्टार्ट मेकिंग लिस्ट ना। अब सिलसिला चल पड़ता है जहाँ पे मुझे ना वापस जाके जिम पे, प्रॉपर्टी पे देखना पड़ता है जी टेनेंट्स कितने हैं, रेंटल्स की कैसी हैं, अरियर्स कैसे हैं, यानी अरियर्स बोलते हैं जब किसी ने पैसे देने हैं आपके और नहीं दे रहा, किराएदार कितने हैं, प्रॉपर्टी फिल कितनी हुई है, यानी सब की सब किराए पे चढ़ी हुई है या कोई खाली है, या एक्सेट्रा 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 बिल दिए जा रहे हैं। तो जब मैं उसमें मुदाखलत देना शुरू कर दी तो उसको वो ना कोई तकलीफ सी हो रही थी। एंड ऑब्वियसली तकलीफ मुझे खुद भी हो रही थी, बिकॉज आई वांट टू बी, मैंने कहीं पे और रहना है, बिकॉज आई वांट टू सेट अप मोर बिजनेसेस, मैंने आगे बढ़ना है। आई डोंट वांट टू गो बैक। इसको मैं बैकवर्ड स्टेप समझता हूँ कि मैं जाके वापस बिजनेस पे अपना वक्त स्पेंड करूँ। सो जब मैंने वो करना शुरू कर दिया ना, हिज एटीट्यूड रियली, यानी उसको ना गुस्सा आता था जब मैं करता था। तो मैं एक बार जिम में खड़ा हुआ हूँ, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला कि आई वांट यू टू एक्चुअली गेट, ये जो स्टाफ तुम्हारा खड़ा हुआ ना, और मैंने उसके एक घंटे शुरू में 4 स्टाफ पर टाइम दिए थे, एक वक्त में पर आवर 4 स्टाफ, 2 ऊपर 2 नीचे, और क्लीनर्स अलहदा।
5 स्टाफ आप कह लो कि मैंने उस जिम में दिए हुए थे। 3 हमारी जिम है गट्ठी एक ही स्पॉट पे, उसकी अक्ल मैं बाद में आपको बताऊंगा वो क्यों है। एंड आई वाज लाइक यू वांट मी टू लाइक, तुम चाहते हो कि मैं, अच्छा उसको मैंने कहा क्या था, मैंने कहा था कि इन स्टाफ को बोलो कि यहाँ पे आए और ये जो वो वेट लिफ्ट नहीं होते जो बारी बारी लोहे की चीजें जैसे यानी वो डोले बनाते हैं, आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं बनाए, मेरी अपनी 24 आवर्स जिम है, वो बात की बात, आई डोंट हैव टाइम। इंशाल्लाह कोई मेरे पे प्रेशर डाले सो आई कैन एक्चुअली डू दैट एज वेल। एनीवे, तो वो उसको मैंने बोला कि आप उनको बोलो कि हर 15 मिनट के बाद आएं और यहाँ से जो वेट्स जमीन पे होती हैं उठा के ऊपर रखें, क्योंकि अगर कोई गिर गया तो हमें फिर वो सू करेगा। सू क्या होता है कि जब वो कानूनी ना केस हमारे साथ करेंगे और यहाँ पे अमूमन हम ही लूज होते हैं कि जी आपने ये हद तक हमने नहीं नीचे रखी जमीन पे, और साइंस लगे हुए हैं आगे पीछे कि जी प्लीज आप जब इस्तेमाल कर चुके हो कुछ चीज अपनी वापस जगह रख दिया करो, लेकिन फिर भी लोग रख देते हैं। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, उल्लू किस्म का कानून है। तो मुझे वो कहता है कि तुम कहते हो कि यू वांट मी टू टेल देम कि ऐसे करना है कि जिस तरह कोई मैं कोई बाहर का आया हूं, मैं कोई आई एम नोबडी। जैसे ही उसने मुझे कहा तो आगे पीछे 5 बंदे और थे जो वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे, इवन दो हमें गुट पे थे, एक साइड कोने पे थे। मैं खामोशी से ना आई वॉकड अवे, मैं सीधा दफ्तर गया, वहां पे मेरे मामू थे वो जो मेरे साथ आए हुए थे, और एक और मैनेजर को मैं साथ लेके आया हुआ था। वैसे ही कोई उसको कोई और चीज बता रहा था, वहां पे क्या ये पीछे भागता हुआ है कि तुम बगैर जवाब दिए तुमने व्हाई डिड यू वॉक अवे फ्रॉम मी। जैसे ही वहां पे आया उसको मैंने कन्फ्रंट किया, उसको बोला कि तुमने ऐसे मेरे से बात की है। करते करते पता कहता है आई रिजाइन, मैं रिजाइन करता हूँ। जिस तरह के फ्लिप मेरे पे कोई एहसान कर है या मैं कोई उसकी तरले करूंगा, मिन्नतें करूंगा, अंदर से मुझे वो हो रही थी, बट वो मार का एक्सपीरियंस था मेरे पास कि जी कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने रिजाइन किया, मैंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम। अब उस बंदे की यार इन द प्रॉपर्टी बिजनेस कभी कभी आपको थोड़े ऊट पटांग कानून को थोड़ा तोड़ना पड़ता है, थोड़ा यहाँ से उठा के वहां पे करना पड़ता है। उसको सब मेरी वीकनेसेस पता था, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने इतने कोई कानून तोड़े नहीं है कि जी मेरे पे कोई केस हो जाए। कभी कभी यार होता है कोई ऊपर नीचे करना पड़ता है। एनीवे, तो क्या होता है कि मैं चला जाता हूँ, शाम के 6 बजे हुए हैं, ये 5:30 बजे हैं। आई गो बैक टू माई मेन ऑफिस, वहां पे 2 मैनेजर इनको मैं इकट्ठा करता हूँ, कहते तुमने प्रॉपर्टी वाला संभालना है, तुमने जिम संभालनी है, डन। 10 मिनट की बात है, इनको इशारे करता हूँ, डन। कान उसके खबर तक पहुंच जाती है तकरीबन 11 बजे। वो मुझे कम से कम 10 20 30 कॉलें करता है, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, जी मैं सॉरी हूँ, रियली सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं फलां 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 फलां, बट मैंने एक नहीं मानी। राइट, नेक्स्ट डे मैं उसके साथ मीटिंग करता हूँ, मैंने मिलता हूँ, बड़ा रो रहा था जी नहीं ऐसे से, बट नो आई डोंट वांट, कभी एक तुम आजम अलाजम, आई डोंट वांट, आपके सर में ऐसे नहीं चढ़ जाना चाहिए कि आपके बगैर बिजनेस नहीं रन हो सकता। ठीक है, अगर नहीं रन हो सकता तो आप जाओ यार, डू योर ओन। और एज अ ओनर आप कभी किसी को ऐसी पोजीशन में आने ही ना दो कि वो इस लेवल तक पहुंचे। अब मुझे वो जो मैनेजर था, मुझे he's made me a lot of money, मुझे काफी पैसे उसने कमा के दिए। वो ऑलमोस्ट लॉयर था, बिल्डर भी था, लॉयर भी था, मैनेजर भी था यार, हर चीज था। मैं उसको पाकिस्तान भी लाने वाला था, डू अ फ्यू प्रोजेक्ट्स देयर, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी सर पे चढ़ गई थी। अच्छा, तो क्या होता है जब वो निकल जाता है, फिर मुझे 4-5 ऐसे बैड टेनेंट्स मिलते हैं जो कोई उसका दोस्त है, कोई उसका कजन है, कोई उसकी माँ है, एंड आई लाइक ओह माय गॉड। और उनकी जब लीजेस आप देखते हो ना, ऊट पटांग थी। किसी से उसने डिपॉजिट नहीं लिया, किसी को उसने महीना मुफ्त का दिया हुआ है, किसी ने उसको कभी किराया मार्केट से कम दिया हुआ है। यानी जब उसके ऑलमोस्ट सर पे चढ़ चुकी थी, इवन तो सब कुछ प्रॉफिटेबल है, लेकिन फिर भी उसने अब्यूज करना शुरू कर दिया था। बट क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं इस सिलसिले को, ये जब वाकया हुआ था, एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो जो जिम है ना, वहां पे आप पर घंटा सिर्फ एक बंदा होता है, आई किड यू नॉट, पर घंटा एक बंदा होता है। बीच में 12 घंटे होते हैं जब हमने 2 बंदे रखे हुए हैं प्लस क्लीनर्स, राइट। सो 4 प्लस क्लीनर्स हैं, हम आ चुके हैं टू। जो नया बंदा आया ना, इसको मैंने ये नहीं कि मैंने उसको तनख्वाह फालतू दी, मैंने बोला तुम यू ऑल्सो हैव टू मैनेज दैट, डन। जो प्रॉपर्टी वाला उसको मैंने बोनसन 1000 पाउंड दे दिए थे सालाना, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी एवी बोनसन, ठीक, क्योंकि वो इतना कोई बड़ा मैनेजर नहीं था, छोटे प्रोजेक्ट का मैनेजर था, तो मैंने उसको चलिए एज अ तोहफा 1000 पाउंड वैसे ही बढ़ा दिए थे। बट वो उसको चाहिए नहीं थे ना, इधर उसको मैं कहता ना कि जी इसके अलावा भी यूर रनिंग इट। अब उसने एब्सोल्युटली एफिशिएंट किया हुआ है। अच्छा, इस मैनेजर ने और पता क्या किया, जो प्रॉपर्टी वाली कंपनी है उसमें से ही काफी स्टाफ जो है उनको भी फायर कर दिया। फर्जन आपकी मिसाल देता हूं, हमारा जो एक प्लम्बर है उसकी तनख्वाह अच्छी खासी थी, प्लस उसको गाड़ी देनी पड़ी, प्लस उसको एक गैस का वो एक हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, गैस रजिस्ट्रेशन हमें करनी पड़ती है सालाना, वो पैसे देने पड़ते हैं। फिर हमारे पास एक मशीन सी होती है जो गैस चेक करती है, ठीक है। जब हम फिटिंग करते हैं हम लाइसेंस नहीं बना सकते, हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते अपनी प्रॉपर्टीज को जब तक वो हमारे पास वो मशीन ना हो। तकरीबन आजकल की डेट पे 85 80 90 हज़ार का वो मशीन कोलैबोरेट होती है, उसकी शायद
साल का होता है या 2 साल का उसका लाइसेंस होता है। अब ये चीजें आप देख लो, हम हफ्ता अगर हम उसको नहीं बुलाते, कहीं पे जी कोई टूटी नहीं टूटी होती या किसी का कुछ नुकसान नहीं होता या हम प्रॉपर्टी नहीं बना रहे तो हम उसको नहीं लेके आते, तो हमें फिर भी उसकी तनख्वाह देनी पड़ती है। अब इसने क्या किया, अब ये सिर्फ और सिर्फ जो ठेकेदार होते हैं ना, यानी इसने काफी बंदे रख लिए, लेकिन उनको तब भी आओ जी फलां जगह शावर बदलना है जी, फलां बिल्डिंग है वहां पे 6 फ्लैट्स हैं उनके, जो है ना आपने उनकी बाथरूम्स बनानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे वो क्या करता है, हमें इतना पैसा बचता है, सिर्फ उतने पैसे देते हैं जब हमें काम की जरूरत होती है। और अब क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन छोड़ चुके हैं, क्योंकि जाहिर है वो उस साइड पे पैसे कम हो चुके हैं, उसका वो कीसा जो अभी इतना भारी नहीं है, सो वी नॉट कंस्ट्रक्टिंग नॉट बाइंग। तो मेंटेनेंस में जब कोई मसला होता है, कोई टेनेंट कोई हमें कोई प्रॉब्लम देता है तो हम बुला लेते हैं। सो दिस पर्सन, उसको भी उसने प्रॉफिटेबल, एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबल बना दिया। सो इट वाज तीनों सिचुएशंस में। अच्छा, मार्क की तो मैंने नहीं बताई थी, जब वो गया उसके बाद हमने कितने बंदे रखे एंड दे वर मच चीपर देन हिम एक्सेट्रा, और हमें वो ब्ला 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 भी नहीं आगे से जवाब भी नहीं दे रहे थे। Anyway, कहने का मेरा मकसद ये है, नंबर 1, अपने को ऐसे सिचुएशन में मत डालिए जहां पे कोई बंदा इतना आ जाए, इतना फैल जाए, अपने फैला दे जी चौधरी साहब आ गए जी क्योंकि मेरे बगैर बिजनेस नहीं चलता। एक नंबर 2, जब ऐसे कोई बंदा आ भी जाता है उसको मुंह पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उसको कह दीजिए, इफ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे बगैर ये बिजनेस नहीं चलता तो अभी समेटो अपने को और जाओ। राइट। नंबर 3, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। अब मैंने हर जगह बैकअप, अगर मेरे ये 2 मैनेजर ना होते तो मैं किसको देता, अल्लाह मालिक है, फिर भी काम चल जाता। ये नहीं है मैं उसके जो सब मैनेजर्स हैं, सेक्रेटरी वगैरह वो आ जाते हैं, असिस्टेंट वगैरह आ जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके पास बैकअप थर्ड, और अल्लाह बेहतर जानता है कि यार अगर वो बंदा मर जाए, ठीक है, या वो बीमार हो जाए या उसकी कोई अपनी कोई मजबूरी हो जाए तो उसको जाना पड़ता है, पीछे से कौन करेगा। सो नेवर लीव योर बिजनेस एज अ वल्नरेबिलिटी। इतने जगह पे नाजुक पे नहीं छोड़ो कि यार आपका बिजनेस अफेक्ट हो। ठीक है, दैट्स इट। मैं हूं आजाद चाय वाला, ये टिप था। हौसला रखिएगा, एंड अगर आपके पास ऐसा है कोई सिचुएशन बंदा है तो अभी से उसका बंदोबस्त करना शुरू कर दीजिएगा। ये ना हो कि वो आप पे स्प्रिंग करे। आई डोंट नो, यहाँ पे तो मुझे कम से कम लोगों को नोटिस देना पड़ता है जी मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ एक्सेट्रा, ये वो, अनलेस कि मैं खुद, अगर वो रिजाइन करते तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है आप जाओ, वरना उनको कानूनी 4 हफ्ते 6 हफ्ते मेरे साथ कम से कम स्पेंड करने पड़ते हैं मेरे साथ, यानी ताकि वो अपनी जो ड्यूटी जिम्मेदारी किसी और को समेटें एक्सेट्रा, संभालें, दें एंड वगैरह। और पाकिस्तान में आई कभी आप कह सकते हो कि जाओ बंदा चला जाता है, या मैं जा रहा हूँ, या कल आता ही नहीं है काम पे, और फिर 10 दिन के बाद आपको पता चले मैं तो चला गया हूँ। Anyway, I hope you like the video. I hope ये best was helping you. कोई ना कोई आपके अगर कुछ सिनारियोज हैं, आज नहीं तो कल हैं, आई होप कि बेहतर हो जाए वो सिचुएशन और इससे आप कुछ सीखे हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलने की बात ही नहीं यार, चवल मत बनो, अगर कुछ सीखा तो यार दबा दो बटन, ठीक है, मैं खुश हो जाऊंगा। एंड अगर आप फेसबुक पे हो तो अगेन लाइक करना एंड शेयर करना। अगर आपके, मैं काफी बंदे मेरे वीडियोस आगे शेयर करते हैं क्योंकि तो ये देख ये तुम्हारे काम आएगी। सो अगर ये किसी के काम आता है तो उसको भी दे दो। अगर आप किसी को जानते हो यार थोड़ा है बॉस माशाल्लाह लेकिन थोड़ा कमजोर किस्म का, थोड़ा नाजुक किस्म का, थोड़ा यार उस पर कोई उसका एम्प्लॉई जो है ना उस पर हावी हो रहा है, उसको ज्यादा उसका फायदा उठा रहा है, तो कभी कभी, अच्छा ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है, यू हैव टू हेल्प ईच अदर। आप घबराइए ना, इफ यू नीड हेल्प फ्रॉम फैमिली मेंबर, किसी बड़े बिजनेसमैन है आपके, आपकी फैमिली में कोई और बिजनेसमैन है, उसको यार बोलिए यार आप कैसे इसको हैंडल करते हो, ठीक है, इस बंदे को मैंने निकालना है, ये कैसे करते हैं, इस बंदे की मैंने जिम्मेदारियां बदलनी, ये मेरे से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर अपने में दबा के रखोगे ना, यू विल गेट नोवेयर, यू हैव टू गो स्पीक टू पीपल, ठीक है, बात करनी पड़ती है, फैलानी पड़ती है। वो शायद कुछ मैं जिनकी मदद लेता हूँ ना, वो जुबान के इतने तेज है ना, वो सीधी की सीधी कह देते हैं, मैं फिर भी ना कभी फेर फड़ा के कहता हूँ, ओके, मेरे में ये कमजोरी है एंड आई एडमिट मेरे में कमजोरी है। लास्टली चायवाला.com, ये मैंने नीचे ठोका हुआ होता है हमेशा, चायवाला.com का लिंक। चायवाला.com क्या है? चायवाला.com मेरी एक फोरम है जहां पे मैं, मेरी कोशिश है कि मैं हजारों बिजनेस वालों को इकट्ठा करूं, उन लोगों को जिन्होंने जो बिजनेस चलाते हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, वो लोग जो बिजनेस सीखना चाहते हैं, वो लोग जो बिजनेस अभी ही स्टार्ट किए हैं उन्होंने एंड अनारी हैं अभी, एंड दे वांट टू स्पीक टू समबडी सीनियर। यहाँ पे आपको मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे फोरम है, साइन अप कीजिए, आपको कोई फजूल ईमेल वगैरह नहीं आएगी, आपका कोई वक्त नहीं जाया होगा। अगर आपको कुछ चीज आती है वहां पे देखो कौन क्या सवाल पूछ रहा है, आपस में बात क्या कर रहे हैं, आप उसमें चले जाओ। अगर आप जवाब दे सकते हो तो आप उसकी मदद कर दो, जी फलां चीज फलां से मिलती है, ये ऐसे करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा आ रहा है, जिस तरह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई चीज चाहिए आप भी वहां पे जाके पूछ सकते हो, यार मैंने फलां बंदे को हायर किया, ये इसका इसका क्या करूं, इसको मैंने फायर करना है, इसको ये करना है, मैं ये फलां चीज लांस से लेके आनी है, वहां से लेके आनी है, सस्ती कहां से मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चायवाला.com, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं आजाद चायवाला ऑन द आजाद चाय वाला शो, एंड अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।